ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पुस्तक प्राप्त करने के लिए 98-280 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, मैं आपको 18 नवंबर 2014 को जो कांड हुआ था 429/14 की पार्ट नंबर आज मैं 5 बता रहा हूँ, जिसमें 5 महिला की हत्या हुई थी और जिसके अंदर वो 15 और 4 19 मतलब क्या है कि मारने और वो गुरुजी को दोषी बनाने वाले थे। जिसमें वो कौन कौन थे भगत भाइयों? ये राज कपूर, राजेंद्र, विजेंद्र, जोगेंद्र, बबीता, पूनम, सावित्री, सुखबीर, अनिल, ये काफ़ी मतलब थे। इन लोगों पर फिर क्या हुआ, इन लोगों ने कोर्ट में जाके उगाई भी दे दी और उसके बाद के अंदर इन जो समिति का गठन किया था, समिति गठन के अंदर भी इन लोगों ने मतलब कि 51 का जो नाम बताया था वो मैंने आपको कल बता दिया। उसके बाद में 29 की आपको मैंने मेडिकल रिपोर्ट थी, मैंने वो भी बता दिया। तो अब मैं इससे आगे जाता हूँ भगत भाइयों। हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मैंने आपको कल वो बता दी। तो अब मैं आपको जो 51 थे उनके आगे चल रहे हैं, इससे आगे अपन चल रहे हैं। मैंने कहाँ से कल यहाँ छोड़ा था। अब मैं इन गवाहों के पुलिस के यहाँ दी गई बयानों को शुष्क उन लोगों को डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के तथ्यों का वर्णन करना चाहूँगा जो संत रामपाल जी महाराज के नज़दीकी उनके इर्द गिर्द रहने वाले अनुयायियों ने पुलिस के समक्ष अपने बयान दिए हैं। वैसे नज़दीकी अनुयायियों में अभियुक्त राज कपूर जो इमलोटा हरियाणा का है और RSS समिति का सचिव है। भगत भाइयों, इसने अपना डिस्क्लोजर बयान, स्वीकृति बयान दिया कि संत रामपाल जी की आज्ञा अनुसार इस घटना को इन्वेस्टन हुए उनके आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने के लिए जिद करने वाले को एक कमरे में बंद कर दिए। अभियुक्त राजेंद्र ग्राम भटगांव ने वही बयान दिया कि गुरुजी के आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने वाले को एक कमरे में बंद कर दिया। वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र जो गुरुजी का बड़ा पुत्र और RSS के उप प्रधान है, जोगेंद्र उर्फ बिल्लू जो गुरुजी के रिश्ते में भांजा है, उक्त दोनों ने वही बयान दिया था जैसे कि ऊपर दर्ज है। अलावा यह भी बयान दिया कि संत रामपाल जी के आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने वाले व्यक्ति को एक कमरा में बंद कर लाठी डंडा से पिटाई की गई। डंडा आश्रम में एक स्थान पर छुपा रखा। इनके निशानदेही पर पुलिस ने इन्हें उस स्थान पर ले आई जैसे मतलब डंडा खड़ छुपाया डामा के बताओ बैठा ले गया आगे। भक्त भाइयों, जहाँ डंडा छुपा हुआ रखने की बात कही थी, डंडा की बरामदगी हुई, उसका फोटोग्राफी की गई, बरामदगी मेमो तैयार किया गया, डंडा को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर ने प्रतिवेदित किया कि इस डंडों के इस्तेमाल से मृत्यु संभव है। डंडा का फोटोग्राफ कुल 11 की संख्या मिलेगी, 11 डंडा। भगत भाइयों, बबीता जो गुरुजी की खान पान देख रेख बेड बिस्तर करती थी और जो बलजीत लहरी की बेटी थी जो हम बिस्तर आरोप लगाया था, बलजीत की बेटी बबीता, इसने पुलिस के समक्ष 2 बार अपना स्वीकृति बयान दिया। एक बार SI शीला और दूसरी बार SI सुनीता के समक्ष बयान दिया। भगत भाइयों, बताई कि संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा अनुसार बाहर से आश्रम के बाहर जाने की जिद करने वाली स्त्रियों को एक कमरे में बंद कर मारपीट की। रात में इनकी स्थिति बिगड़ गई। बयान मतलब दिया भगत भाइयों, मैं कुटिया सुना गए और बबीतान राजेंद्र सारा बयान दे दिया कि मानतो रामपाल जी महाराज के हो फिर जगह 12 दवा बिन पकड़ो कुटो और मारो, एक कमरा बंद कर दियो और मर्जी तो पर पुलिस का नाम लगा दिया। भगत भाइयों, यह भी बयान कि कृत्य के करने में हमारा साथ नीलम एवं राजबाला देती थी और सागर नीलम राजबाला सागर माँ सागर कुटन पिटन में ही। बबीता 9 बार 2014 को इस केस में गिरफ्तार हो गई। बबीता, इनके बयान के अनुसार पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लेकर नीलम एवं राजबाला के घर गई। वे लोग वहां नहीं मिले। पूनम सावित्री जो दिनांक 13/12/14 को गिरफ्तार हुई। सोनू दास, कुशल दास, जगदीश दास, सुखबीर दास, अनिल दास, देवेंद्र दास, सतवीर दास जो दिनांक 14/9/2015 को गिरफ्तार हुए। भगत भाइयों, उक्त सभी लोगों ने बयान दिया कि हम सभी ने आश्रम में बाबा रामपाल के आज्ञा अनुसार सारा कृत्य किया
उनके आदेश पर जो आश्रम से बाहर जाने की जिद कर रहे थे उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, जिनकी स्थिति रात में बिगड़ने पर आश्रम के बाहर मेन गेट पर फेंक दिया। उक्त सभी जो इस केस में अभियुक्त बनाए गए थे वे सभी ने एक बयान पुलिस के समक्ष दिया कि गुरुजी की आज्ञा अनुसार मृतका को एक कमरा में बंद कर दिया ताकि वे आश्रम से बाहर नहीं जा सके। रात में स्थिति खराब हो गई और मृत्यु हो गई। पंचांगी उक्त लोगों के अलावा मृतका के सगे संबंधियों ने भी यही बयान दिया कि पुलिस के समक्ष दिया कि हम सभी परिवार जो सत्संग सुनने एवं गुरुजी के दर्शन करने आए थे, जब दर्शन नहीं हुए और घर वापसी का प्रयत्न करने लगे तो संत रामपाल जी महाराज के कहने पर उनके अनुयायियों ने काले ड्रेस के कमांडो ने आश्रम से बाहर जाने से रोकने लगे। बार बार कहने पर भी बाहर नहीं जाने दिया और मृतका को जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया, जिसका कारण मृत्यु हो गई। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक प्राप्त करने के लिए, PDF फाइल प्राप्त करने के लिए, लिंक प्राप्त करने के लिए ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। सत साहेब।